आज की वीडियो में जानेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन एक तरह की ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है और उसे आप बार बार अलग अलग जगह रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो एक बार आपने उस फंक्शन का कोड लिख लिया, फिर उस फंक्शन को जहाँ मर्जी आप चाहें कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बार बार सेम लाइंस के कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिपीटिशंस कम होते हैं इसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। फंक्शन लिखने के लिए डेफ कीवर्ड लिखना होता है, फिर फंक्शन नेम आपको देना होता है जो कि कोई पहले से यूज प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। फंक्शन साइन लगाएंगे, फिर कोलन लगाएंगे, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख करके वैल्यू रिटर्न कराते हैं, फिर बाद में फंक्शन कॉल करते हैं। इस चीज़ को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले आप लोगों ने कभी न कभी कपड़े वॉश किए होंगे या करते हुए देखा होगा। तो सबसे पहले कपड़े लेते हैं गंदे, यानी फंक्शन आर्ग्यूमेंट एक तरह का हुआ। इनपुट यानी जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो एज ए इनपुट, यानी वॉश किए अनवॉश्ड कपड़े। फिर आप वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर डालते हैं या डिटर्जेंट डालते हैं, पानी डालते हैं। तो वॉशिंग मशीन में जो भी काम होता है वो एक तरह का फंक्शन है, यानी वो काम हो रहा है कपड़े धोने का। तो वॉशिंग क्लोथ्स, ऐड वाटर, डिटर्जेंट, वॉश क्लोथ्स, ड्राई करना, ये सारे काम हुए, ये फंक्शन में आएंगे। फिर फाइनल आपको आउटपुट मिलेगा धुले हुए कपड़े, वॉश्ड क्लोथ। तो ये आपका आउटपुट होगा, वैल्यू रिटर्न होगा। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी कुछ फंक्शन लिखा जाता है, उसमें आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, फिर फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर फंक्शन कॉल किया जाता है। अब जानते हैं फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा मॉड्यूल्स और तीसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बिल्ट इन फंक्शंस पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना के दिए गए होते हैं। आपको सिंपली उसे कॉल करके यूज़ करना होता है। इसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस मैं आपको बता रही हूँ, देख लीजिए। इसमें अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो INT फंक्शन यूज़ करेंगे। जो पैरेंथेसिस आपको दिख रहा है सबसे पहली लाइन में, उसे फंक्शन साइन कहते हैं। उसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट पास करना होगा जिसे इनपुट कहते हैं। जैसा मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल में बताया था इनपुट क्या है। तो उसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, उसी को कन्वर्ट करके उसी इनपुट के बेस पे आपको आउटपुट देगा। INT फंक्शन में इनपुट पास किया गया है डबल कोट में 1 2 3 और इस स्ट्रिंग को नंबर में यानी इंटीजर में कन्वर्ट किया गया, उसे A में स्टोर किया गया, फिर A को प्रिंट करा दिया गया। इसी तरह से एक नंबर को स्ट्रिंग में बदलना है तो उसके लिए str फंक्शन यूज़ होता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, str फंक्शन के अंदर डबल कोट में आपको वैल्यू फिट करनी होगी तो वो स्ट्रिंग में बदल देगा। इसी तरह से फ्लोट नंबर में बदलना है तो आप फ्लोट फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप फ्लोट वैल्यू आपको देगा, यानी पॉइंट में वैल्यू देगा। इसी तरह से आपको अगर राउंड फिगर में चाहिए, चॉप करना है किसी नंबर को, तो INT -34.2 है तो आउटपुट में सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा, पॉइंट देगा नहीं, तो सिर्फ आउटपुट में -34 आएगा। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इसे बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। इनपुट फंक्शन भी एक तरह का बिल्ट इन फंक्शन ही है जिसके थ्रू आप वैल्यूज़ इनपुट कराते हैं, कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इन बिल्ट इन फंक्शंस पहले भी मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है। बहुत सारे लेन फंक्शन, स्ट्रिंग के फंक्शंस, तो वो सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो पहले से उसकी डेफिनेशन लिखी हुई होती है, आपको सिंपली वो कॉल करके यूज़ करना होता है। और भी कई बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे मैक्स वैल्यू निकालना हो, मिन वैल्यू निकालना हो। ये नंबर के साथ साथ स्ट्रिंग पे भी काम करता है। आप पैरेंथेसिस में मैक्स वैल्यू में और मिन वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैक्स फंक्शन है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसमें पैरेंथेसिस में वैल्यूज़ दे दी तो सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो प्रिंट कर देगा। उसी तरह से मिन वैल्यू में सबसे छोटा नंबर प्रिंट कर देगा। इसको स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रिंग जो होगी उसको आपको जानना है तो मैक्स फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग डालिए। देखिए, सीखो हमारे साथ, वो सबसे बड़ी स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। इस तरह से मिन स्ट्रिंग में सबसे छोटी स्ट्रिंग को आपको प्रिंट करा देगा। इसमें दिख रहा है रोली, सबसे छोटी स्ट्रिंग आपको दिख रही हो तो वो प्रिंट कर देगा। तो ये स्ट्रिंग और नंबर के साथ दोनों के ही साथ काम करता है। तो ये कई सारे फंक्शंस हैं, आप और भी फंक्शन सर्च करिएगा और इसे यूज़ करिएगा। अब बात करते हैं मॉड्यूल्स की कि वो किस तरह से डिक्लेयर करके यूज़ किए जाते हैं। कई तरह के फंक्शंस को एक फाइल में स्टोर करके मॉड्यूल बनाया जाता है। इसे मॉड्यूलाइजेशन कहते हैं। जैसे मैथ
एक मॉड्यूल है, इसमें बहुत सारे मैथ से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं और ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसे कॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट मैथ, यानी ये मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया है। फिर उसमें मैथ से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हम यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें मैथ डॉट SQRT फंक्शन यूज़ किया, 64 का स्क्वायर रूट निकाला है और प्रिंट कराया है रिज़ल्ट। तो मैथ मॉड्यूल के अंदर SQRT फंक्शन जो भी स्टोर है वो वर्क करेगा। देखिए आउटपुट आ गया 8। उसी तरह से पाव फंक्शन है, मैथ डॉट पॉ, तो 3⁻², उसका पावर निकाल लेंगे तो आउटपुट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 9 आएगा। तो मुझे सबसे पहले आपको मॉड्यूल लिखना होगा, मॉड्यूल डॉट, फिर उसका फंक्शन आपको देना होगा। तो इस तरह से मॉड्यूल इंपोर्ट करके उससे रिलेटेड फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। कई सारे मॉड्यूल्स लाइब्रेरी अवेलेबल हैं पाइथन में, मैथ्स की है, स्ट्रिंग से रिलेटेड है, बहुत अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, उससे रिलेटेड फंक्शंस में स्टोर हैं, आप ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। इसमें यूज़र अपने फंक्शंस खुद बनाता है, उसकी डेफिनेशन खुद लिखता है और ये कुछ इस तरह से फॉर्मेट है लिखने का। डेफ कीवर्ड यूज़ किया जाता है इसमें। फिर फंक्शन का नेम डिक्लेयर करना होता है। फंक्शन का नेम कोई भी कीवर्ड या फिर पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन का नाम नहीं होना चाहिए। फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं, ये फंक्शन साइन होता है। इसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट कितने तरह के होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर कोलन साइन लगाना होता है। फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इसके अंदर लिखते हैं। जो भी टास्क आपको फंक्शन के थ्रू परफॉर्म कराना हो वो चीज़ें आप वो कोड इसमें लिखेंगे। फिर इसके बाद फंक्शन पे वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, या बिना वैल्यू रिटर्न किए हुए भी आप फंक्शन बना सकते हैं। फिर बाद में आपको जहाँ भी जिस मॉड्यूल में जहाँ पे भी आपको फंक्शन कॉल करना है, आप फंक्शन नेम देखकर पैरेंथेसिस लिखेंगे और उसमें आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल में देखते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें बिना आर्ग्यूमेंट के फंक्शन बनाया है। डेफ लिखा है, FUNC फंक्शन नेम है, फिर पैरेंथेसिस लगाया है और कोलन लगा के एक मैसेज प्रिंट कराया है, हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर लर्निंग फंक्शन ऑन SHS। फिर फंक्शन को कॉल किया है, नीचे देखिए FUNC और पैरेंथेसिस। बस इतना करने पे रन कराएंगे तो वो मैसेज प्रिंट कर देगा। तो ये फिलहाल बिना आर्ग्यूमेंट का फंक्शन है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें आर्ग्यूमेंट पास किया गया है। देखिए फंक्शन डेफिनेशन ऐड करने का, 2 नंबर ऐड करने का फंक्शन बनाया जिसमें 2 वेरिएबल x y लिए गए हैं। ऐड इज इक्वल टू x प्लस वाई लिया है और ऐड रिटर्न कराया गया है वेरिएबल। और फिर फंक्शन कॉल किया गया है ऐड फंक, और उसमें 2 वैल्यू पास की गई हैं 200 और 108, और इसको a में स्टोर करा के प्रिंट कराया गया है। तो ये 200 और 108 कॉपी हो जाएगा जो फंक्शन डेफिनेशन मैंने जहाँ लिखी है x और y पे, और वो वैल्यू को कैलकुलेट करके उसका आउटपुट ऐड रिटर्न करेगा। जब फंक्शन डेफिनेशन दी जाती है तो उसके अंदर जो पैरामीटर्स पास किए जाते हैं या आर्ग्यूमेंट, उसे फॉर्मल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और जब फंक्शन कॉल किया जाता है उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास किए जाते हैं उसे एक्चुअल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में 2 वैल्यू रिटर्न की गई, ऐड और डेफ, यानी कि 2 फंक्शन में 2 काम हो रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, और दोनों वेरिएबल को रिटर्न कराया गया है। आर्ग्यूमेंट में 2 वैल्यू पास की गई हैं। देखिए जब फंक्शन कॉल किया गया है ए और बी में, फंक्शन कॉल करके 200 108 2 वैल्यू पास की गई हैं जो कि एक्स और वाई पे चली जाएंगी फंक्शन डेफिनेशन में, और फिर दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ऐड और डिफरेंस। फिर रिटर्न भी करेगा ऐड और डिफरेंस, यानी 2 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक से ज़्यादा भी वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, और बाद में कॉलिंग के बाद इसे प्रिंट कराया गया है। इस तरह से भी फंक्शन रन करते हैं। कभी कभी फंक्शंस में कितने आर्ग्यूमेंट पास करने ये नहीं पता होता, या बाद में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं, तो उसके लिए हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें फंक्शन डेफिनेशन लिखते वक्त आप आर्ग्यूमेंट में एस्ट्रिक लगा करके नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट जितने देना चाहें बाद में दे सकते हैं। तो एस्ट्रिक एन लिखने से आप जितने चाहे उतने आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं बाद में कॉलिंग के टाइम। देखिए इसमें सम को ऐसे बिना आर्ग्यूमेंट के भी पास किया गया है, फिर 1 आर्ग्यूमेंट के साथ, फिर 2, फिर 4 आर्ग्यूमेंट के साथ एक ही फंक्शन को कॉल किया गया है। तो इस तरह से आप जितने चाहे नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। देखिए इसको रन कराएंगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट देगा। पहली बार आप देख रहे हैं इनिशियली फंक्शन में वैल्यू 0 थी, तो
ज़ीरो वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है। देखिए ज़ीरो पास हुआ है पहली बार, यानी कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ है तो वो ज़ीरो एक्सेप्ट करेगा और ज़ीरो कहेगा। दूसरी बार में 20 पास हुआ है तो एन में 20 चला जाएगा और 20 टोटल होके आउटपुट में भी 20 आ गया। अब तीसरी बार जो मैंने फंक्शन कॉल किया है उसमें 20 30 दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, यानी नंबर ऑफ आप जितने आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं यही कर सकते हैं इसमें। तो अब 20 30 पास हो गया है तो इसमें 20 और 30 क्योंकि टोटल हो रहा है तो 20 30 को ऐड कर देगा, आउटपुट 50 आ गया। इसी तरह से 4 आर्ग्यूमेंट लास्ट में मैंने पास किए हैं 10 20 30 40। तो ये 4 आर्ग्यूमेंट यहाँ एन में चले जाएंगे और ये आर्ग्यूमेंट इस तरह से ऐड कर रहा है तो ये ऐड करके 100 दे देगा। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डाल सकते हैं जितने भी चाहें। तो आप एस्ट्रिक लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट में पास करके, तो बाद में आप कॉलिंग के टाइम जैसे चाहें वैसे आर्ग्यूमेंट पास करके यूज़ कर सकते हैं फंक्शन को। इसे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर कहते हैं। अभी तक के आपने एग्जांपल्स में नंबर आर्ग्यूमेंट में पास किए हैं। अब अगर स्ट्रिंग अगर आर्ग्यूमेंट में पास करना हो तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे काउंट वेरिएबल का एक फंक्शन बनाया है, इसमें str स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल पास किया है आर्ग्यूमेंट में और लॉजिक आप देख रहे हैं काउंट इज इक्वल 0, फिर एक लूप चला है कैरेक्टर इन str पी कैरेक्टर इज डबल कोड इन AEIOU, कैपिटल में भी AEIOU कंडीशन में दे दिया है। फिर काउंट प्लस इज इक्वल 1 यानी कि काउंट करता जाएगा, रिटर्न काउंट करा दिया है। फिर str इनपुट रन टाइम में इनपुट ले रहे हैं, जो भी स्ट्रिंग इनपुट करेंगे उसमें वेरिएबल काउंट करेगा। तो काउंट फंक्शन काउंट वेरिएबल नाम का फंक्शन कॉल किया है और उसमें आर्ग्यूमेंट में str इनपुट जो हमने लिया था वो पास कर दिया है और काउंट में स्टोर करके वैल्यू प्रिंट कराई है। तो इस तरह से स्ट्रिंग को भी आप आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के और यूज़ कर सकते हैं। तरीका वही है, स्ट्रिंग भी आप इसी तरह पास कर सकते हैं। लिस्ट डिक्शनरी जो भी आपको पहले बताया गया है वो आप एज ए फंक्शन में भी पास करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था वेरिएबल काउंट करने का स्ट्रिंग में। प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। देखिए इसमें इनपुट करते हैं कोई भी स्ट्रिंग, ये देखिए स्ट्रिंग इनपुट की है, इसमें 2 वेरिएबल दिखा रहा है। OI रोली इनपुट किया था इसमें। इस तरह से जो भी आप स्ट्रिंग इनपुट करेंगे उसमें जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होंगे वो आपको काउंट करके बता देगा। अल्फ़ाबेट कंडीशन में स्मॉल और कैपिटल दोनों दिया हुआ है। तो इस तरह से स्ट्रिंग से रिलेटेड आप फंक्शंस बनाइएगा खुद से, जैसे लेंथ काउंट करने का है, कॉन्कैटिनेट करने का है, तो अलग अलग फंक्शंस आप खुद से बनाइएगा। वैसे तो प्री डिफाइंड फंक्शंस भी इसमें अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं फंक्शंस के एडवांटेजेस की, फंक्शन बनाने की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहला एडवांटेज है कोड ईजियर। ये प्रोग्रामिंग को ईजी कर देता है, अंडरस्टैंडेबल बना देता है। यानी एक ही प्रोग्राम में हम कई बार एक ही टास्क को लिख रहे होते हैं, ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का, ये जो भी टास्क है, तो उसका एक फंक्शन बना दिया और उसको बार बार कॉल कर लेंगे तो कोड भी आपका कम हो जाएगा और ईजी हो जाएगी प्रोग्रामिंग। और इससे लाइन ऑफ कोड भी रिड्यूस होता है, तो कोड रीयूज़ हो जाएगा। इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर, तो आप अलग अलग लोगों को अलग अलग फंक्शन दे सकते हैं कि आप इस पे कोड लिखो, आप इस दूसरे काम पे कोड लिखो, फिर बाद में उनको कंबाइन करके एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है, यानी कि प्रोग्रामर्स को अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जा सकता है, फिर बाद में कंबाइन करके इसका यूज़ करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जब भी आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो इसमें इंडेंटेशन का खास ध्यान रखिए। जैसे फंक्शन डेफ फंक्शन नेम दिया, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ की तरह जो आपको टैब छोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर आपको फंक्शंस के स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं छोड़ेंगे तो एरर बताएगा, इंडेंटेशन एरर, फिर आपका फंक्शन रन नहीं करेगा। उसी तरह से फंक्शन में आप कंडीशंस डालते हैं तो उसका भी प्रॉपर इंडेंटेशन होगा, लूपिंग स्टेटमेंट का भी इंडेंटेशन होगा। अगर इंडेंटेशंस आप गलत रखेंगे तो एरर प्रोड्यूस करेगा और उस हिसाब से आपकी स्टेटमेंट रन नहीं करेगी। देखिए इसमें एरर आ रही है, मैंने इंडेंटेशन हटाया है तो आपको एरर दिखा देता है रेड अंडरलाइन से। उसके अलावा भी रन टाइम में एरर भी प्रोड्यूस हो सकती है अगर आपने सही तरीके से इंडेंटेशन नहीं किया है तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद यानी डेफ फंक्शन नेम देने के बाद आपको एक टैब का स्पेस दे करके ही फंक्शन डेफिनेशन लिखना है, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसके अंदर लूपिंग और कंडीशन स्टेटमेंट जो भी लिखेंगे उसमें भी आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। फिर फंक्शन से बाहर आते वक्त आप आने के बाद ही फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें भी इंडेंटेशन का ध्यान रखना है।
अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो रिकर्सिव फंक्शंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्कोप ऑफ वेरिएबल्स और भी कुछ टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।